बल्कि 2026 के बंगाल चुनाव का बड़ा सोशल और पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट भी माना जा रहा है। हिंदुत्व, नारी शक्ति, उत्तर बंगाल, जंगमहल और मथुआ बेल्ट, इन सबको साधने की कोशिश हुई। बीजेपी ने हर उस समीकरण को साधने की कोशिश की है जो ममता बनर्जी की राजनीति को सीधी चुनौती देता है। आज शुवेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रामाणिक, खुदीराम टुडू, अशोक कीर्तनिया जैसे नेताओं ने शपथ लिया, लेकिन इन चेहरों के पीछे भाजपा की राजनीति कहीं ज्यादा गहरी और दूरगामी है। सबसे पहले बात खुद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की। शुवेंदु बंगाल भाजपा का सबसे आक्रामक हिंदुत्ववादी चेहरा माने जाते हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद वे बंगाल में भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरे, लेकिन भाजपा ने सिर्फ हिंदुत्व पर दांव नहीं लगाया। कैबिनेट में अग्निमित्रा पॉल को शामिल कर पार्टी ने साफ संदेश दिया कि बंगाल की राजनीति में नारी शक्ति भाजपा का बड़ा हथियार बनने जा रही है। फैशन डिजाइनर से नेता बनी अग्निमित्रा आसनसोल दक्षिण से लगातार दूसरी बार विधायक बनी है। संदेश खाली हिंसा के मुद्दे पर उन्होंने टीएमसी सरकार को जमकर घेरा था। उनकी छवि शहरी, शिक्षित और मुखर महिला नेता की है। भाजपा उन्हें आधुनिक बंगाली महिला चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और शहरी विकास जैसे मुद्दों पर अग्निमित्रा भाजपा की बड़ी आवाज बन सकती हैं। अब बात उत्तर बंगाल के सबसे चर्चित चेहरे निशित प्रामाणिक की। कूच बिहार से सांसद रह चुके निशित प्रामाणिक भाजपा के युवा और आक्रामक नेताओं में गिने जाते हैं। माथा भांगा सीट से विधायक बने निशित को कैबिनेट में शामिल कर भाजपा ने साफ कर दिया कि उत्तर बंगाल और चाय बागान क्षेत्र में उसके एजेंडे के केंद्र में रहेगा। राजवंशी समुदाय पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि भाजपा उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि उत्तर बंगाल के राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर पेश कर रही है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके निशित प्रामाणिक सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार मुखर रहे हैं। भाजपा उन्हें दिल्ली से सीधा कनेक्शन और विकास की राजनीति के प्रतीक के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। भाजपा ने जंगल महल और आदिवासी बेल्ट को भी साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रानीबांध सीट से पहली बार विधायक बने खुदीराम टुडू को मंत्री बनाकर भाजपा ने बड़ा आदिवासी संदेश दिया है। पेशे से शिक्षक रहे खुदीराम टुडू लंबे समय से आदिवासी समाज के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करते रहे। संथाल और अन्य आदिवासी समुदायों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे इलाकों में भाजपा लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है और खुदीराम टुडू उसी रणनीति का अहम हिस्सा है। भाजपा अब जंगल महल की राजनीति को सिर्फ सुरक्षा या हिंसा के नजरिए से नहीं बल्कि विकास, सड़क, रोजगार और आदिवासी पहचान से जोड़कर पेश करना चाहती है। वहीं अशोक कीर्तनिया को मंत्री बनाकर भाजपा ने मथुआ और दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश की है। बनगांव उत्तर से विधायक अशोक कीर्तनिया मथुआ समुदाय की बड़ी आवाज माने जाते हैं। नागरिकता और शरणार्थियों के अधिकारों को लेकर वे लंबे समय से आंदोलन करते रहे। मथुआ समुदाय बंगाल की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। खासकर उत्तर 24 परगना और सीमावर्ती जिलों में इसका बड़ा प्रभाव है। अशोक कीर्तनिया को कैबिनेट में शामिल कर बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि सीएए और हिंदू शरणार्थियों का मुद्दा आने वाले समय में भी पार्टी की राजनीति के केंद्र में रहेगा। यानी साफ है कि भाजपा अब बंगाल में सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रही बल्कि उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल, मथुआ बेल्ट से लेकर शहरी बंगाल तक हर सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण को जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक गठजोड़ तैयार कर रही है। और यही वजह है कि शुवेंदु सरकार की यह टीम सिर्फ एक मंत्रिमंडल नहीं बल्कि 2026 के बंगाल चुनाव की भाजपा की पूरी रणनीति मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस रिपोर्ट